यस, ओके। सो लिपि मेरी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको दिखे तो मुझे बता दीजिए। ओके। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फाइन, जस्ट अ मिनट। जी सर, स्क्रीन दिख रही है आप? यस, ओके। मैं पीपीटी फुल स्क्रीन कर रहा हूँ लिपि, अगर दिख जाए तो बता ओके। दीजिए। यस, ओके। जी सर, दिख गई। बहुत सारे लोग हैं हमारी ऑडियंस में लिपि, अगर जिनका साउंड अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है तो मैं एक बार कहूंगा, आप हमारा जो ऑडियो वाला मैसेज वो एक बार डाल दीजिए। देखो दोस्तों, मैं आज आपको जो चीज सिखाने वाला हूँ बहुत ही हटके है। मुझे इस चीज को सीखने में बहुत टाइम लगा है, और मैं चीज चाहूंगा कि जो गलतियां मैंने नहीं की है वो आप भी, मैंने जो गलतियां की है वो आप ना करें। राइट। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो चीज आपको समझ में आती है आप उसको नोट डाउन कीजिए, अगर जो चीज नहीं आती तो उसको भी आप नोट डाउन कीजिए, और अपने अपलाइन या फिर आप उसके बाद मुझे आप पूछ सकते हो, या फिर आपके अपलाइन से भी पूछ सकते हो। राइट। तो देखो, मेरा पहला क्वेश्चन सिंपल है कि हमें हेल्दी क्या बता बना, हम हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी हेल्दी कब होती है, या फिर हमारी बॉडी को हेल्दी कौन कौन से ऐसी चीजें जो बनाती है, आपको क्या लगता है? मैंने 3 चीजें तो यहाँ पे मेंशन की हुई ऑलरेडी। व्हाट मेक्स यू हेल्दी? सबसे पहला एक अच्छी हवा, दूसरा है अपना अच्छा एक पानी, और तीसरा है अच्छा खुराक। आप मेरे साथ एग्री करते हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पर्सनली या ओपन में रिप्लाई कर सकते हो कि यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है मेरा सामने, क्या हम रियलिटी में चेक करें तो आप अपने आप को बोलते हैं ना, आप रियलिटी फेस करो कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि यार आज हम जो एयर ले रहे हैं वो बहुत प्रदूषित है, हमारे जो हम जो पानी पीते हैं वो बहुत दूषित है, वो बहुत बोलते हैं ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, और जो आज हम खाना खाते हैं, राइट, आज हम जो खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या कुछ भी फूड खाते हैं, वो 100% प्योर नहीं है, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स और केमिकल का बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे यूज हो रहा है। राइट। तो मैं आपको, मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हमें हेल्दी बनाता है वो हम खाते नहीं है, लेकिन जो हमें हेल्दी नहीं बनाता है वो हम खा रहे हैं। आपको पता होगा कि हम अगर 10 साल पहले देखें तो 10 साल पहले बीपी, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल के इतने केसेस नहीं थे जितने आज है। 10 साल, चलो 50 साल पहले जाते हैं तो उससे तो बहुत कम केसेस थे। आज आप 10 घर में घूमो, 10 घर में से 8 घर में आपको डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक ही क्वेश्चन है, जो हम ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। आपको पता होगा कि आपके आजू बाजू में भी ऐसे लोगों के, यार कल तो मेरे बाजू में बैठी थी आज निकल गई। राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक दो चीज आप खुद को खुद आप एनालाइज करो। दो तरह की दुनिया में लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रिवेंशन को इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं प्रिवेंशन को इंपॉर्टेंस देके उस पर काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेफ्ट साइड एग्जांपल है, जो एक पेड़ है जो बहुत सूख चुका है, जिसने कोई प्रिवेंशन नहीं लिया, कोई प्रिवेंशन उसके पास नहीं रहा। लेकिन दूसरा एक पेड़ है जो बहुत हरा भरा है, बहुत चौड़ा चौड़ा है, राइट, उसने प्रिवेंशन को अपनाया था। मतलब इंपॉर्टेंस है प्रिवेंशन का। मैं थोड़ा लाइव एग्जांपल आना चाहूंगा यहाँ पे। अब अगर आप देख लो यहाँ पे जो फसल है, अगर फसल को सही समय पे अगर गर्मी ना दी जाए, सही समय पे पानी दी ना जाए, सही समय पे खाद अगर दी ना जाए, तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? मतलब अगर हम उसको प्रिवेंशन की जो चीजें हम उसको नहीं देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम मान लो हम उसी फसल को सही समय पे खाद दे, सही समय पे गर्मी दे, सही समय पे पानी दे, और अगर मान लो कोई छोटे मोटे रोग उसके आसपास आते तो हम उसकी थोड़ा बहुत खर्चा करके दवा भी उसको दे, तो क्या उसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये एक सिंपल यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे कपल है, हस्बैंड के हाथ में आप देख सकते हो बहुत सारी गोलियां है, बेचारा चिंता में खड़ा है कि यार क्या करें, दिन की 6-7 गोलियां लेनी है वरना बीपी डायबिटीज बढ़ जाएगा, चैन से खाना नहीं खा सकता। उसकी बीवी उसके सिर पे हाथ रख के बोले चिंता मत करो, पूरी जिंदगी आपको गोलियां लेनी है वरना आप अच्छी लाइफ हेल्दी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। दूसरे यहाँ पे आपको कपल दिखाना चाहता हूँ, आप देखो इन दोनों कपल में क्या फर्क है, क्या फर्क है। दूसरा जो कपल है वो हेल्दी लाइफ जी रहा है, यस और नो? क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन को एक्सेप्ट किया और उसपे वो ले रहे हैं। मतलब प्रिवेंशन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन प्रिवेंशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट। अभी मैं सिंपल बात करूं, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो भी 22, 25, 30 साल, 35 साल के, जिनको बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। हालांकि 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले देखे तो ये केसेस कम थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन है सिर्फ एक ही चीज, वो है CNT। शायद आपको कुछ लेटर्स यहाँ पे ना दिखे तो मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूँ।
राइट। सीएनटी एक ऐसा बोलते हैं ना, सीएनटी का फुल फॉर्म है सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। इसको हमारे बोलते हैं ना कोशिकीय पद्धति बोलते हैं इसको हमारे प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में, राइट। नरिश करने की थेरेपी है। मतलब क्या होता है, जो हमारे बोलते हैं ना सेल इकट्ठे होके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होके एक ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन इकट्ठे होके पूरा बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं। और ज्यादातर जो हम चीजें लेते हैं वो मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन कोई स्पेसिफिक पार्ट पे काम करता है, लेकिन हम जिस चीज पे काम करें जिसे कहा जाता है सप्लीमेंट। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा भाई मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या फर्क है, डिफरेंट है। तो लोग कुछ लोग सप्लीमेंट लेते हैं, उनको पता होगा, वो ग्रुप में भी डालते हैं कि माय हेल्दी डोज फॉर माय हेल्दी लाइफस्टाइल, ये मेरा मॉर्निंग डोज है, ये मेरा नाइट डोज है। तो आप देखोगे तो वो भी कैप्सूल फॉर्मेट में होता है, और बहुत सारी मेडिसिन भी कैप्सूल फॉर्मेट में या मेडिसिन के शेप्स में होती है। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई मेडिसिन और सप्लीमेंट दोनों एक ही चीज है। नहीं, सप्लीमेंट और मेडिसिन दोनों डिफरेंट है। मैं सिंपल एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बनाना खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट होता है? आप बोलोगे कैसा वाहियत क्वेश्चन पूछा आपने, राइट। आप मुझे ऑब्वियसली पूछोगे यार बनाना खाने का क्या साइड इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। क्या एप्पल खाने का कोई साइड इफेक्ट होता है? क्या रोटी खाने का कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं होता। तो मतलब सप्लीमेंट का मतलब वही होता है, सप्लीमेंट को प्योर लैंग्वेज में बोलते हैं पूरक आहार, जो हमें बाहर की चीजों में से नहीं मिल रहा। सपोज एन एग्जांपल, आप एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल का ऐसा एक बोलते हैं ना उसका एक बोलते हैं क्वालिटी है, मतलब उसका एक रूल है कि अगर जैसे ही वो पेड़ से टूटता है तो हर 1 घंटे में उसका 1% न्यूट्रिशन कम होता है। तो एप्पल तो हमारे अड़ोस पड़ोस में नहीं होते, वो कोई ठंडे प्रदेश में पैदा होते हैं। वहां से लेके हमारे गुजरात, अहमदाबाद या आप जहां भी रहते हो, वहां पे आते आते कि आपको लगता है वहां उसका जो विटामिन ए है वो मेंटेन होता होगा? नहीं होता। मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी यहीं से शुरू होती है। लेकिन सप्लीमेंट हमें ये मौका देता है कि हम सप्लीमेंट्स को अपनी बोलते हैं ना रोजिंदी लाइफ में इसको यूज करो और एक हेल्दी वे एंजॉय कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 के हैं, लेकिन अगर आप उनको लाइव मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये तो 40-50 के लगते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 50-60 साल के, लेकिन अगर आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि 35-40 के हैं ये लोग। मतलब सप्लीमेंट आपको अंदर से यंग करने का काम रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुवेशन, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम, बहुत सारे फायदे सप्लीमेंट्स के। लेकिन सप्लीमेंट्स की बेस्ट चीज मुझे जो लगती है कि उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। आपको पास सिर्फ एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो मैं आपको आज देने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। हम सप्लीमेंट्स पे जाएंगे। जो हमारा सबसे पहला सेगमेंट्स है वो है इम्यूनिटी बूस्ट। यहाँ पे मेरा मैं नोट निकाल रहा हूँ, आप भी डायरी पेन लेके बैठ जाइए। जितने भी लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप अपना वीडियो ऑन रखें, तो मुझे भी मजा आएगा। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुने जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हमारे जो सप्लीमेंट है वो है इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बात करें तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये सेगमेंट क्या काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर जो सेगमेंट है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। उसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबको बोलते हैं ना वेस्टीज में ज्वाइन हुआ उस हर एक बंदे को इसका नाम पता है कि स्पाइरुलिना। आप मैं आपको है ना छोटे-छोटे के पॉइंट्स दूँगा। स्पेसिफिकली मैं इसको आपको लंबा नहीं बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे मेरा कॉमन जो मेरा माइंड है, मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूँ, अगर कोई प्रोस्पेक्ट हूँ और मुझे स्पिरुलिना समझना है, तो मैं क्या स्पिरुलिना में देखूँगा? तो मेरा सामने आंसर वही होता है कि मैं स्पिरुलिना में देखूँगा कि स्पिरुलिना क्या है और वो मेरे लिए क्यों फ़ायदेकारक है। मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा। तो आपको स्पिरुलिना का सिर्फ उसको वो नहीं बताना है कि अंदर क्या-क्या है, इंग्रीडिएंट है। ये स्पिरुलिना है और इससे तुझे ये बेनिफिट हो सकता है। तो सिंपल आप लिख सकते हो स्पिरुलिना के बाजू में स्पिरुलिना इज इक्वल टू मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। दोबारा बोल रहा हूँ। आप स्पिरुलिना के बाजू में लिख दीजिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स। राइट। ऐसा कहा जाता है कि बॉडी को तकरीबन 48 टाइप का न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसमें से 46 टू 47 स्पिरुलिना में है, राइट। स्पिरुलिना का मतलब होता है काई। हम गुजराती में शिवाड़ बोलते हैं, हिंदी में काई बोलते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया में जो सबसे लंबा जीने वाला कोई प्राणी है तो वो है कछुआ, और कछुआ का जो ज्यादातर फूड होता है वो स्पाइरुलिना होता है, राइट। तो एक बहुत बेस्ट चीज है, आप मैं सिंपल चीज बोलूं तो आपको कुछ नहीं करना, स्पिरुलिना इज इक्वल टू मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल। दैट्स इट, दैट्स इट। और कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिंपल चीज। बाकी तो सारी चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। स्पिरुलिना बहुत सारी जगह पे दे सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने उसको सुपर फूड कहा है। नासा वाले जब बोलते हैं ना हमारे पृथ्वी के बाहर जहाँ कहीं भी टूर पे जाते हैं, तो वहां पे वो कोई नॉर्मल फूड नहीं ले जाते, वो स्पाइरुलिना ले जाते हैं, राइट। और उसके बहुत मैंने जैसे बोला डब्ल्यूएचओ ने भी उसको सुपर फूड बोला है, राइट।
कहाँ बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ फटाफट, राइट। वीकनेस में दे सकते हैं, फटीग में दे सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम बहुत हेल्पफुल है, स्किन प्रॉब्लम्स में एक्ने है या ड्राई स्किन है वहां पे हम दे सकते हैं, हाइपर एसिडिटी और अल्सर की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम दे सकते हैं, एनीमिया में हेल्पफुल है, वेट गेन और वेट लॉस में बहुत बेस्ट है, और आंख आंख का अगर कोई पुअर विजन है तो वहां पे भी हम दे सकते हैं, राइट। अभी दे सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी जगह है, लेकिन स्पेसिफिक आपको याद रखना है कहाँ पे हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे रेड लाइन में मेंशन नहीं किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, जहां किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वहां पे हम स्पाइरुलिना नहीं दे सकते, राइट, क्योंकि उसमें पोटाशियम होता है, पोटाशियम किडनी के लिए अच्छा नहीं है, डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ कि किडनी इश्यू में हम उसको नहीं दे सकते, हाइपरथायरॉइड में नहीं दे सकते, सी फूड की एलर्जी है उसको हम नहीं दे सकते, किसी को हाई फीवर रहता है तो हम उसको नहीं दे सकते, राइट। और एक चीज याद रखनी है, सप्लीमेंट का कोई स्पेसिफिक डोज नहीं होता। मुझे पहले ऐसा लगता था कि स्पिरुलिना खाने पहले लेना अच्छा या खाने के बाद लेना अच्छा, लेकिन एक चीज मैंने सीखी कि स्पेसिफिक सप्लीमेंट का कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं होता, जैसे खाने का कोई शेड्यूल नहीं होता, आप खाने पहले बाद ले सकते हो, वैसे भी स्पिरुलिना खाने से पहले बाद आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आप खाने के बाद लोगे तो बेस्ट रहेगा, राइट। सो मैं मूव ऑन नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ। ये कौन-कौन से विटामिन मिनरल्स है स्पिरुलिना में, इसका एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके दिमाग में रहे, मैं इसको डिटेल में नहीं ले रहा। दूसरा ओके स्पिरुलिना है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है नोनी। नोनी बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगा नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है वो अगर आप उसको लोगे तो आपकी बॉडी में पूरी हलचल हो जाएगी, राइट। स्कूल में कैसा होता है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक आता है चुपचाप आके बैठ जाता है, सर का लेक्चर अटेंड करता है और निकल जाता है, लेकिन नोनी वो वाला स्टूडेंट नहीं है, नोनी बैक बेंचर है। नोनी क्या करता है, क्लास में आता है, सबको ताली देके देते हंसाते हंसाते आता है, लास्ट में बैठ के पूरे क्लास को एंटरटेन करता है और उसके बाद क्लास से निकल जाता है। नोनी का फुल फॉर्म होता है नो, मतलब नोनी का कोई स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर केसेस में यूज करता हूँ, नोनी इज इक्वल टू नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हो कि नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई ऑपरेशन को इंजेक्शन नहीं डालता, फिर भी दुनिया के तकरीबन तकरीबन 52 क्रिटिकल डिसीज में हम इसको दे सकते हैं, राइट। नोनी का एक जैसे बोला ना मैंने एक शॉर्ट की पॉइंट, तो शॉर्ट की पॉइंट में आप डाल सकते हो कि नोनी इज इक्वल टू एवरीथिंग, नोनी इज इक्वल टू एवरीथिंग, हर एक केसेस में आप दे सकते हो, स्पेसिफिक जहां पे मैंने नीचे मेंशन किया और वहां पे हमें नहीं देना है, बाकी नोनी दुनिया के हर जगह पे दे सकते हो। नोनी काम क्या करता है दोस्तों, नोनी में ज़ैरोनिन नाम का एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है, वो हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको ओपन करने का काम करता है, हमारे बॉडी के सेल्स को ओपन करने का काम करता है, दैट्स इट। नोनी हमारे सेल्स के जो पोर्स है उसको ओपन करने का काम कर रहा है और उसकी थोड़ी बहुत साफ सफाई करने का काम करता है, बाकी तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेस्ट है, हेयर लॉस में दे सकते हैं, गायनेक इश्यूज में दे सकते हैं, कैंसर में दे सकते हैं, आर्थराइटिस में दे सकते हैं, देन चाइल्ड बर्थ पेन में दे सकते हैं, वाउंड हीलिंग में और मैनी मोर डिसीज में हम दे सकते हैं, राइट। कहाँ पे नहीं देना है, राइट, किडनी इश्यूज में जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, राइट। और अगर नोनी दे रहे हो तो साथ ही साथ फूड पैथ देना है, लेकिन एक चीज याद रखिए, नोनी अगर किसी बंदे को आप यूज करने देते हो तो नोनी मैंने बोला ना जैसे वो बैक बेंचर है, तो बैक बेंचर का एक बोलता ना एक एटीट्यूड होता है, जैसे आप डालोगे नोनी जैसे ही किसी बंदे के पेट में जाएगा तो एकदम से सेट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के एक वीक उनका डोज एक ही रखवाना है कि आपको एक कैप्सूल पर डे लेना है। अगर मान लो स्टार्टिंग के एक दो दिन भी उनको सेट नहीं होता तो उनको क्या करना है, 1 लीटर का पानी का बोतल दे देना है, उसमें एक कैप्सूल डाल के सिप सप करके हर बार एक एक घंटे में दो दो घंटे में एक एक घूट मारना है, इससे क्या होगा धीमे 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 नोनी उनको सेट हो जाएगा, उसके एक एक वीक बाद आप उसके उनके 2 या 3 करवा सकते हो। नोनी अगर मैं चाह अगर नोनी में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक डोज नहीं है, लेकिन अगर आप नोनी खाने से आधे पौने घंटे से पहले लोगे तो सबसे बेस्ट है, राइट। बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुका है कि चमत्कारी फल नोनी, नोनी ने ऐसे बहुत सारे क्रोनिक डिजीज पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। थर्ड हमारा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हो कोलेस्ट्रॉम इज इक्वल टू इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रॉम इज इक्वल टू इम्यूनिटी। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, हमारी बॉडी में बोलते हैं ना हमारी बॉडी में सेना है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, हमारी जो अंदर की सेना है जो बाहर के बैड बैक्टीरिया से हमारे सामने लड़ती है, जिसको आप बोलते हैं ना एंटीबॉडीज। तो कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, हमारी बॉडी को जो एंटीबॉडीज है उसको तकरीबन 100 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। कोरोना के पीरियड्स में हमने बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल दिया था और बहुत अच्छे अच्छे हमें रिजल्ट भी मिले हैं, राइट।
मैं ये डिटेल में नहीं ले रहा, लेकिन एक चीज आपको सिंपल बता दूं, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दो या तीन स्पेसिफिक केस के लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो इम्यूनिटी बूस्टर। सेकंड है, अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका, इसमें बहुत सारे ऐसे वाइटल इम्यूनोग्लोबिन्स है जो बच्चे की ग्रोथ में उनको बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स भी मेंशन है, तो उसके लिए एक बेस्ट चीज हो सकती है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं बाय प्रोफेशन में स्टडी वाइज देखूं तो मेरा बीएससी मैथमेटिक्स हुआ है, तो मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ घर पे। तो मैंने लास्ट ईयर मेरे घर पे ट्यूशन पे 2-3 बच्चे आते थे, तो मैंने एक बच्चे को हमारा कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन पाउडर दिया था। बिलीव नहीं करोगे, वो 6 स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे, आज वो 7 स्टैंडर्ड में है। लास्ट ईयर से तकरीबन उसका जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है, तकरीबन 17% उसके बढ़ गए हैं। 17%, यस, 17% उसके बढ़ गए हैं दोस्तों। मतलब अब चाइल्ड ग्रोथ के लिए बेस्ट दे सकते हो, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जो इंसुलिन ले रहा है, तो आप उसको दे सकते हो। अगर वो कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करेगा, तो उसके, बोलते हैं ना, इंसुलिन लेने की मात्रा धीमे 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 कम हो जाएगी। यानी ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इतने एज के बाद ही दो। बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके अभी 1-2 साल के बच्चे, वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के दूध में ऐसे पाउडर डायरेक्ट दे देते हैं। तो आप भी दे सकते हो, मैं खुद लेता हूँ ऐसे ही, राइट। सो मैं मूव ऑन हो रहा हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। आमला। आमला आमला इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, विटामिन सी प्लस इम्यूनिटी। आमला विटामिन सी का हाई सोर्स है, राइट। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, लेकिन मैं सिंपल बात बता दूं, विटामिन सी अगर आपको हाई मात्रा में बढ़ाना है तो बेस्ट सोर्स है आमला। इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ेगी आपके आधे घंटे पौने घंटे में। मैं स्पेशली आमला में बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैं बहुत टाइम से आमला पर्सनली ले भी रहा हूँ रेगुलर। आज से तकरीबन मैं बात करूँ, जब से मैंने ज्वाइनिंग किया, हार्डली 1 या 2 मंथ ऐसे हो गए जिस मंथ मैंने आमला नहीं लिया होगा। आज की डेट में भी मैं रेगुलर आमला लेता हूँ, राइट। आमला की स्पेशल बात करूँ तो ये ठंडा प्रोडक्ट है और बॉडी को सूदनिंग और हीलिंग करने का भी साथ साथ काम करता है, राइट। तो आमला इज इक्वल टू इम्यूनिटी और विटामिन सी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा इज इक्वल टू सेम चीज, ये भी एक कूल प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक लिख दो, एलोवेरा इज इक्वल टू बॉडी सूदनिंग एंड बॉडी हीलिंग। मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उस पर काम करता है। हमें ये एक ठंडी प्रोडक्ट है, राइट। बाकी तो बहुत सारे बेनिफिट है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस, इस चीज पे काम करता है। हेयर लॉस पे आपको रिजल्ट मिलेगा, कैंसर में दे सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम में देख सकते हैं, ब्रेक स्टोन में दे सकते हैं। सबसे बेस्ट है डाइजेशन में, राइट। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जितने भी हमारी ब्लू कलर की प्रोडक्ट है, राइट, आपको दिखेगा एलोवेरा ब्लू कलर का प्रोडक्ट है, राइट, स्पायरुलिना ब्लू कलर का प्रोडक्ट है। मतलब जितने भी ब्लू प्रोडक्ट है, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे या फिर अल्टरनेट मंथ वाइज या आप कोई स्पेसिफिक 3 मंथ का कोर्स करते हो, तो आपकी बॉडी को वो अल्कलाइन रखने का काम करते हैं। अल्कलाइन बॉडी में आज तक कोई डिसीज घुसा नहीं है, ना कभी घुस सकता है, राइट। इवन कैंसर भी दोस्तों, राइट। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो हमारा कोरोना पीरियड था, तो हमने कोरोना वॉरियर्स टीम बनाई थी जिसमें हम इस लोगों को ये सारे सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस भी हमने मेंशन किया है, जब 10 चीज का हो साथ तो कोरोना की क्या औकात। तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को हमने ये सप्लीमेंट्स दिए थे और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिले हैं, राइट। अभी हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव ऑन होते हैं, वो है प्राइम। प्राइम एक यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब यूनिक कैटेगरी है। स्पायरुलिना है वो नेचुरल, जो हमें कुदरती सोर्स में से मिला है, मतलब जो भगवान ने हमें, अल्लाह ने हमें दिया है, वो सोर्स है। लेकिन प्राइम जो प्रोडक्ट है वो है पैटेंटेड प्रोडक्ट है। उसमें फिक्स मात्रा में फिक्स चीजें हैं। मतलब मैं बोलना चाहूंगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे हम जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कम बायोटिक्स। कम बायोटिक्स में आप लिख सकते हो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स प्लस गट हेल्थ। लिपि, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके, अगर कुछ मॉड्यूलेशन रहे साउंड में तो प्लीज बताते रहिएगा, राइट। आप कम बायोटिक्स में लिख और सकते हो मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल प्लस गट हेल्थ। अभी आपका कॉमन क्वेश्चन आएगा कि जेडी भाई, आपने पहले स्पायरुलिना में भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल बताया था, अभी आप कम बायोटिक्स में भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल बता रहे हो, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए? तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, आप अगर मान लो आपके पास 3 चॉइस है और उसमें पहली चॉइस प्राइम प्रोडक्ट है, मतलब उस 3 चॉइस में कोई भी प्रोडक्ट प्राइम है, तो पहली आपकी चॉइस प्राइम प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि स्पायरुलिना लूं या कम बायोटिक्स, तो मैं बोलूंगा कम बायोटिक्स को, क्योंकि कम बायोटिक्स एक पैटेंटेड
पैटेंटेड प्रोडक्ट है, इसमें एक फिक्स मात्रा में फिक्स चीजें बना के दी है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है उसमें क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, राइट। तो कॉम्बायोटिक्स का सबसे एक बेस्ट चीज क्या है, हम बोल सकते हैं कि वेस्टीज की एकमात्र ऐसी प्रोडक्ट है जो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल टेक्नोलॉजी है। मतलब जो बाहर की कैप्सूल है उसमें प्रोबायोटिक्स और अंदर की जो प्रोडक्ट कैप्सूल है वो प्रीबायोटिक है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा कि प्रोडक्ट क्या है, लेकिन इनडायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ये सबसे बेस्ट हो तो कम्बायोटिक्स। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है इसके लिए हम लास्ट में एक बहुत धमाकेदार हमारे मेरे सीनियर है, आप उनको 2 मिनट सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों डिटेल में नहीं ले रहा, राइट। अब बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत 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 सारे बेनिफिट्स है उसके, राइट। हमारी बोलते हैं ना वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे डाइजेशन के कोई भी मान लो अल्सर कोलाइटिस है उसमें हम दे सकते हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो वहां पे भी हम दे सकते हैं। अगर किसी लेडी का प्रेगनेंसी है 4th या 5th मंथ चल रहा है तो उनके लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है। डायबिटीज है, बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम है, वहां पे भी हम उसको दे सकते हैं, राइट। मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, मेरा हॉट फेवरेट प्रोडक्ट, हॉट फेवरेट मैं बोलूंगा सी बक्थ्रॉन। आप यहाँ पर लिख सकते हो सी बक्थ्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एक्टिवनेस, एनर्जी प्लस एक्टिवनेस, सी बक्थ्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एक्टिवनेस। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, आप देख सकते हो एक ही स्लाइड में सारी चीजें मेंशन की हुई है, इतनी सारी चीजें एक सी बक्थ्रॉन में है। अभी सी बक्थ्रॉन आपको लगेगा ये है क्या, तो एक छोटी बेरी टाइप का ये चीज होती है जो बोलते हैं ना ठंडे प्रदेश में होती है, लद्दाख टाइप या बहुत जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे होती है ये चीज, राइट। अभी ये कहाँ पे दे सकते हैं, तो हर एक जगह पे दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह स्पेसिफिक में बात करूं तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी टीम में है या फिर आप खुद कि आप पूरा दिन 10-12 घंटा 14 घंटा काम करके थक जाते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आप सीबकथ्रॉन ले सकते हो। दो केसेस है, राइट। अभी कोई बंदा है जो बोलता है कि दो केस ले रहे हैं, मैं पहला बंदा बोलता है कि यार मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, तो हमारा काम क्या है, हम कंसल्टेंट है, तो हम उनको पूछेंगे कि आपका वर्क शेड्यूल क्या रहता है, तो बोलता है कि यार मेरा तो 10 घंटे खड़े खड़े काम होता है और कभी बार पैर भी दर्द करता है, कभी बार फील्ड वर्क में भी जाना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, बंदा काम कर रहा है, एनर्जी किसके लिए किसके वजह से लो हो रही है, क्योंकि वो फील्ड वर्क कर रहा है, तो उसके लिए सीबकथ्रॉन बेस्ट है। दूसरा है, कोई बंदा बोल रहा है मेरी एनर्जी लो है, उसको हम पूछते हैं कि भाई तेरा शेड्यूल क्या है, तो बंदा बोलता है कि मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, मैं कंप्यूटर पे पूरा 10-12 घंटे बैठे काम करता हूँ। मतलब वो फिजिकली एनर्जी लो नहीं है, वो मेंटली एनर्जी लो है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो उसमें हम सीबकथ्रॉन नहीं देना है। आप आई थिंक मैं क्लियर हूं कि मैं आपको क्या समझाने रहा हूँ, राइट। सो सबसे बेस्ट एनर्जी और एक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करता है। बाकी बहुत सारी चीजें आप मैं यहाँ पे मेंशन की हुई है, राइट। एक चीज आपको यहाँ पे जो कुछ चीजें आप देख सकते हो कि आफ्टर सर्जरी या बिफोर सर्जरी हम नहीं दे सकते, बीपी डायबिटिक पेशेंट है और ज्यादा अगर रिड्यूस हो रहा है या कम हो रहा है तो हमको नहीं देना है, राइट। किडनी पेशेंट में हम उनको नहीं देते और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी हम इसको नहीं देते। नेक्स्ट हमारा प्राइम प्रोडक्ट है मेटामाइंड। यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटामाइंड इज इक्वल टू ब्रेन हेल्थ, दैट्स इट। मेटामाइंड इज इक्वल टू ब्रेन हेल्थ, ये अगर सही काम करेगा तो बाकी तो सब अपने आप काम करेगा, राइट। मैं इसमें ज्यादा नहीं दिया, अगर ब्रेन रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपके प्रोस्पेक्ट में या फिर आपको कोई भी लगता है कि जिसको बोलते हैं ना मेमोरी जॉगर लो है या कंसंट्रेशन बहुत फोकस नहीं है वो बंदा, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है स्टूडेंट्स के लिए मेटामाइंड क्यों जरूरी है, वर्किंग प्रोफेशनल के क्यों है, और एल्डर जो लोग उनके लिए क्यों है, राइट। तो मेमोरी स्पेशली मेमोरी रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स हो सकती है। नेक्स्ट में हमारा जो सेगमेंट है मूव ऑन होना चाहूंगा, सबसे पहले हमारा हॉट फेवरेट प्रोडक्ट मेरा भी मैं बोलूंगा ये प्राइम का ही प्रोडक्ट है, क्रिल ऑयल। अगर मैं बोलूं कि क्रिल ऑयल में कोई स्पेसिफिक एक चीज तो वो आपको याद रखनी है, क्रिल ऑयल इज इक्वल टू, ये लिख लो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिल ऑयल इज इक्वल टू ओमेगा 3, लीवर, हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्रिल ऑयल इज इक्वल टू ओमेगा 3, लीवर, हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट्स। ये अगर आपको ये 5 चीजों में से कहीं की भी दिक्कत है या प्रोस्पेक्ट को कहीं ऐसे इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहली प्रोडक्ट आपको क्रिल ऑयल देनी है। कुछ लोगों का कॉमन क्वेश्चन आएगा, आगे भी फ्लेक्स ऑयल भी आएगी, तो फ्लेक्स ऑयल में भी ओमेगा 3 है, क्रिल में भी ओमेगा 3 है, तो क्रिल ऑयल वाला ओमेगा 3 क्यों बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट मैं इसमें डिटेल में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये फॉस्फोलिपिड बाउंड ओमेगा 3 है। अगर आप किसी भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से पूछोगे
कि भाई मैं फ्लेक्स वाला ओमेगा 3 लूं या क्रिल वाला ओमेगा 3 लूं, तो 99 नहीं, 101% न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या कोई भी एक्सपर्ट बंदा है इस फील्ड का, वो बोलेगा कि क्रिल का ओमेगा 3 सबसे बेस्ट है, राइट। जैसे मैंने बोला कि सिंपल ये 5 चीजों पे हमारा क्रिल काम करता है, सबसे बेस्ट चीज है वो है एक्स्ट्राजेंथिन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 5 चीजें कहीं पे भी दिखे तो हमें देना है क्रिल ऑयल। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल में स्पेसिफिक बात करूं तो फ्लेक्स ऑयल भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर जगह पे दे सकते हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं दे सकते, वो है लो बीपी। अगर किसी बंदे का लो बीपी रहता है तो उसमें हमें फ्लेक्स ऑयल नहीं देना है, बाकी हम हर जगह पे फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं। वो फ्लेक्स ऑयल का क्या, फ्लेक्स ऑयल मतलब अलसी का तेल हम बोल सकते हैं, जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, हाई बीपी में दे सकते हैं। अगर लेडीज को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। अगर किसी को नी की प्रॉब्लम है तो फ्लेक्स ऑयल एक बहुत अच्छा काम कर सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है फ्लेक्स ऑयल के, राइट। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल, राइट। आप फ्लेक्स ऑयल में लिख सकते हो फ्लेक्स ऑयल इज इक्वल टू एवरीथिंग, सिर्फ एक चीज पे नहीं देना है, वो है लो बीपी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में आप स्पेसिफिक लिख सकते हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में कोई थायराइड वाला बंदा है, राइट, तो थायराइड वाले बंदे के लिए ये प्रोडक्ट साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, राइट। कोकोनट ऑयल की एक सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हर एक ऑयल में उसकी एक चेन होती है फैटी एसिड की, राइट। हर एक ऑयल में होती है, खाने का तेल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, लेकिन कोकोनट ऑयल दुनिया में सबसे यूनिक ऐसा ऑयल है जिसकी सबसे छोटी चेन होती है, जो इजीली टूट सकती है। मतलब ये बोलते हैं ना सबसे बेस्ट इसका, ये गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अभी मैं सिंपल चीज बोलूं, अगर मेरे बॉडी में कोई गंदा कोलेस्ट्रॉल है, अगर मैं मेरी बॉडी में मैं गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बुरा कोलेस्ट्रॉल तो कम होने लगेगा, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, राइट। हेयर ऑन स्किन के लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा तो थायराइड पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये, राइट। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं एलार्जिनाइन। एलार्जिनाइन इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा जिम कर रहा है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक में कोई एक चीज बोलूं कि एलार्जिनाइन में अगर कोई एक पॉइंट याद रखना हो तो वो है, आप लिख सकते हो एलार्जिनाइन इज इक्वल टू वेन्स, जिसको हम बोलते हैं नसे, ગુજરાતીમાં કહીએ તો નસો, નસો આપણે જે હાથની બધી નસો હોય ને, हम बोलते हैं ना वेन्स, नसे। अगर आपको लगे कि किसी को बोलते हैं ना नस वेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसको दे सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो, जिसको बोलते हैं ना वेन्स बोलते हैं, वेरिकोस वेन हुआ है किसी को, या फिर किसी को बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं अपने पैरालिसिस है, ऐसा जो कोई भी बेसिक डिसीज हो सकता है वेन्स रिलेटेड, तो हम उसको दे सकते हैं। एक चीज खास याद रखो जिसको मैं बहुत, इसमें ऐसे बोलते हैं ना, इसमें 5 ऐसे इंग्रेडिएंट है, उसमें से एक बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट मुझे जो पसंद है वो है, इसमें एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी को बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये वेन्स पे काम करता है, अगर कोई बंदा जिम कर रहा है, आपके कांटेक्ट में कोई बंदा जिम वाला, या फिर आप जिम कर रहे हो, तो आप जिम जाने से आधे घंटे पहले अगर एल-आर्जिनिन लेते हो तो आपकी जो डोले शोले, जो गट्स क्लियर जो बनेंगे ना शेप्स वगैरह, वो खतरनाक बनेंगे। मतलब मसल गेन में भी ये बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ सेक्सुअल फंक्शंस को भी इंक्रीज करने का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। अगर जेंट्स में स्पर्म काउंट्स कम है तो उसमें भी हम दे सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक एक वर्ड बोलूँ तो वेन्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने एल-आर्जिनिन से तकरीबन 3 पैरालिसिस के केस में रिजल्ट लिया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट मिला ही था, लेकिन आज वो तीनों 3 दादी बहुत सारी दुआएँ देती हैं, राइट? मैं नेक्स्ट मूव ऑन होना चाहूँगा CoQ10। ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है मेरा, ये एक हॉट प्रोडक्ट, वन मोर हॉट प्रोडक्ट है। CoQ10 इज इक्वल टू एवरीथिंग, लिख सकते हो CoQ10 इज इक्वल टू एवरीथिंग। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम CoQ10 नहीं दे सकते, हर जगह पे CoQ10 दे सकते हैं दोस्तों। CoQ10 होता क्या है, सिंपल, CoQ10 का फुल फॉर्म है कोएंजाइम Q10, ये हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। ज्यादातर क्या होता है कि जो जॉब वाले बंदे या फिर जो यंगस्टर है या जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो पूरा दिन से लेकर शाम तक हम कहीं ना कहीं 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम होता है धीमे धीमे यूटिलाइज होता है और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रीजनरेट करती है रात को सोने के टाइम या सुबह मॉर्निंग के टाइम तक। लेकिन 35 के बाद ये एंजाइम होना
जनरेट होना बंद हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं से इसे बाहर से इंटेक करना होता है, राइट। कोएंजाइम को आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको जल्दी थकान हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी ये जब यंग है लेकिन आप बहुत थक रहे हो, तो आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ट हो सकती है। हार्ट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर किसी को हार्ट बीट एबनॉर्मल है तो हम उनको दे सकते हैं, राइट। अगर किसी को हेल्दी हार्ट मेंटेन करना है आफ्टर सर्जरी तो उनको भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाना चाहूंगा, जस्ट मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नाम से ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या है, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, राइट। आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स क्या है। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोजामाइन। आप ग्लूकोजामाइन में लिख सकते हो स्पेसिफिक ग्लूकोजामाइन इज इक्वल टू जॉइंट्स। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लूकोजामाइन इज इक्वल टू जॉइंट्स, नॉट बोन्स। जॉइंट्स क्या होता है, ये मेरी उंगली है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये मेरी उंगली है, राइट। अभी यहाँ से मैं मोड़ रहा हूँ, तो जो बीच का जो जहां से मुड़ रहा है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर ये पूरी उंगली तो यही जॉइंट्स है, राइट। तो जहां पे अगर मान लो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द है या हाथ में, हाथ का कोई कोनी में दर्द है या फिर बैक पेन में कहीं पे जॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोजामाइन सबसे बेस्ट काम करेगा, राइट। ये क्या काम करता है, ग्लूकोजामाइन जो लुब्रिकेंट होता है जॉइंट्स के बीच में उसको रिक्रिएट करने का काम करता है नेचुरली। हम जिसको बोलते हैं साइनोफ्लूइड लिक्विड, प्योर साइंस लैंग्वेज में। लेकिन मैं सिंपल बात करूं, जो हमारे घुटनों के बीच के जो गादी होती है उसके अंदर ये लिक्विड होता है, तो उसको रीजनरेट करने का काम करता है, राइट। और सबसे बेस्ट है एंटी, इस ग्लूकोजामाइन में बोलते हैं ना एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। दूसरी चीज ग्लूकोजामाइन में, अगर मान लो ग्लूकोजामाइन के नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज है, मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हमें नहीं देना, ऐसा नहीं है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो रसगुल्ले खाता ही है, चाय एकदम स्वीट वाली पीता ही है। उसको बोलना है कि अगर शुगर लेवल आपका अगर ज्यादा है तो आप इसको मत लीजिए, लेकिन अगर मेंटेन रहता है तो आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप अगर अवॉइड कर सको तो सबसे बेस्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम। कैल्शियम स्पेसिफिक लिख दो, कैल्शियम इज इक्वल टू बोन हेल्थ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोजामाइन इज इक्वल टू जॉइंट्स और कैल्शियम इज इक्वल टू बोन्स हेल्थ। बोन्स हेल्थ, हड्डी का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डी क्रैक हो गई हो या कैल्शियम की कमी हो, जनरली मैं बोलूंगा लेडीज और प्रेग्नेंट लेडीज है उनको तो ये जरूर लेनी चाहिए, जरूर। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मेंशन है, आप उसको देख सकते हो कि चिल्ड्रन एंड जो एडल्ट है उनको पर बोलते हैं ना कितना ग्राम लेना, मिलीग्राम लेना चाहिए, लेडीज को कितना लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को कितना लेना चाहिए, राइट। ये सिंपल क्या काम करता है, बोन की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे डेंटल के कोई इश्यूज है उसको सॉल्व करने का काम करता है, और हमारे जितने भी बोन्स है उसको मजबूत रखने का काम करता है दोस्तों। और एक चीज कहूंगा, हमारा जो कैल्शियम है उसमें विटामिन D3 है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कैल्शियम के अंदर विटामिन D3 नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन हमारा कैल्शियम में विटामिन D3 है, राइट। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक और टिप दूं, यहाँ पे ब्लू लाइन में मेंशन किया हुआ है, अगर कैल्शियम के साथ अगर आप विटामिन सी या फिर हमारी आंवला दोगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, राइट। सो मैं नेक्स्ट मूव ऑन हो रहा हूँ कोलेजन पे। आप कोलेजन में लिख सकते हो, कोलेजन इज इक्वल टू कार्टिलेज प्लस कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज मतलब दो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो, कनेक्टिव टिश्यूज जो दो हड्डियों को जॉइंट रखता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। अगर कोई बोलता है कि यार मेरी हड्डी में दर्द है तो उसको हम कोलेजन नहीं दे सकते, उसको हमें कैल्शियम देना है। लेकिन कोई बोलता है कि मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो हमें कोलेजन भी दे सकते हैं और ग्लूकोजामाइन भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो क्या लेना चाहता है, राइट। सिंपल ये चीज याद रखनी है, राइट। कोलेजन क्या काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो हेल्दी टिश्यूज को मेंटेन करता है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की उसको बढ़ाने का काम करता है, राइट। इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करता है और मसल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। कोलेजन एक सैचेट फॉर्म में है, आपको खास 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 ध्यान रखना है, कोलेजन को आपको एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग में लेना है और पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं लेना। दूसरी चीज उसको कंपलसरी आपको कांच के ग्लास में ही लेना है। एक सैचेट पर डे आप ले सकते हो अगर मान लो हेल्दी हो तो, अदरवाइज आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो आप 2 या 3 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एम्प्टी स्टमक लेना है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है ग्लाइसेमिक हेल्थ। आप लिख सकते हो ग्लाइसेमिक हेल्थ, जो यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट दिख रही है इज इक्वल टू शुगर हेल्थ, लिख सकते हो नीम स्टीविया ग्लूको हेल्थ इज इक्वल टू शुगर हेल्थ। मैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाना चाहूंगा नीम, राइट।
नीम की मैं स्पेशल बात करूं तो नीम बोलते हैं ना, नीम यानी हमारा जो नीम का पेड़ होता है उसमें जो निमोनी नाम का फ्रूट होता है उसके एक्सट्रैक्ट में से बनाया हुआ है। ये पावरफुल ब्लड प्योरीफायर है दोस्तों, पावरफुल ब्लड प्योरीफायर, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, ब्लड शुगर लेवल को ये बहुत कम करने का काम करता है और यूरिन और किडनी रिलेटेड इश्यूज में बहुत 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 बेनिफिट है। स्पेशली अगर स्किन का कोई भी डिसीज हो तो आप उसमें नीम दे सकते हो। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो ये ठंडा प्रोडक्ट है। अगर आप मैरिड नहीं हो, बॉयज में स्पेशल बात करूंगा, तो आप इसको बहुत कम लो, राइट। राइट, 2 कैप्सूल ज्यादा नहीं लेनी अगर आप मेल हो तो। और नेचर उसका बहुत ठंडा है, बाकी तो कोई ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं, हर जगह पे आप दे सकते हो। डायबिटीज के लिए हमारा ब्रह्मा है, ये डायबिटीज का विष्णु है, और महेश पीछे आ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये एक बहुत बेस्ट है, शुगर का एक सब्स्टिट्यूट है, 100% नेचुरल है, जो शुगर से तकरीबन 100 से 300 गुना ज्यादा स्वीट है। और इसकी कोई बोलते हैं ना, स्टीविया इज वन टाइप ऑफ तुलसी, जो हम तुलसी बोलते हैं, हमारा एक छोटा सा पौधा होता है। तो स्टीविया भी उसी का एक पार्ट है, उसी का एक बोलते हैं ना प्रकार है। तो स्टीविया एक नेचुरल चीज है जो बोलते हैं ना शुगर को रिप्लेस करने का काम करता है, लेकिन वो नॉर्मल शुगर से 100 से 300 गुना ज्यादा स्वीट है। तो एक बेस्ट चीज है। तीसरा, महेश, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ग्लूको हेल्थ इज इक्वल टू शुगर हेल्थ। डायबिटीज को, जो अगर डायबिटीज लेवल, ब्लड प्रेशर, सॉरी, शुगर लेवल अगर आपका ज्यादा है तो ये बेस्ट एक चीज हो सकती है। पेनक्रियास को स्ट्रेंथन देने का काम करता है, इंसुलिन इंसुलिन सेक्रेशन है उसको ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। सबसे बेस्ट अगर बॉडी वेट को मेंटेन करने का काम करता है, और सबसे बेस्ट मैं बोलूं स्पेसिफिक तो डायबिटीज में जो शुगर लेवल है उसको, अगर मान लो अगर आप एक बोतल का भी कोर्स करोगे ना, तो एक बोतल के कोर्स में भी आराम से 100 से 120 तक का लेवल तो आराम से नीचे आ जाएगा, आराम से। अब देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है, विजय सार है, गुडुची है, सिनेमन है, टी है, जो टर्मरिक है, जो सारे के सारे हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है जो है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुनेशन। ये आप यहाँ पे स्पेसिफिक लिख सकते हो कि ये जो भी प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी को सर्विस एंड रिपेयर करने का काम करता है, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाना चाहूंगा, फुट पैच। फुट पैच कोई खाने या पीने की चीज नहीं है, राइट। ये एक चीज लगाने की, ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एक्यूपंक्चर होते हैं वो हमारे पैर में होते हैं। हमारे पैर में अगर हमने शूज पहनते हैं तो अगर इतना छोटा सा भी कंकड़ होगा ना तो हमारे पैर को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इस जगह पे कंकड़ है, राइट। सो लिपि, मेरी आवाज आ रही है? आई गेस आई क्लियर, यस यस आ रही है, ओके फाइन। Yes, तो हाँ, थैंक यू सो मच। यस, तो हमारा पैर सबसे ज्यादा बोलते हैं ना एक्यूपंक्चर उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ये बोलते हैं ना एक जापानीज थेरापी पे काम करता है एक्यूपंक्चर। 10 ऐसी जड़ी बूटियों का ये कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं फुट पैचिस। ये कोई खाने पीने की चीज नहीं, ये पैर में लगाने की चीज है रात को सोने के टाइम। सिंपल चीज में इसकी बात करूँ, ये काम क्या करता है अगर एक लाइन में बोलूं तो हमारी बॉडी को सर्विस करने का काम करता है। मैं सिंपल बोलूँ, अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हो तो आप उसकी 5 महीने 6 महीने 4 महीने सर्विसिंग क्यों करवाते हो? क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ तक चले, उसकी एवरेज माइलेज बढ़ती रहे, उसकी पिकअप अच्छी रहे, हम उसको लॉन्ग लाइफ तक एंजॉय कर पाए। तो भगवान ने तो हमें ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर दे दिया कब से, ये हमें बॉडी एक एज ए मशीन दे दिया, लेकिन हमने उसकी सर्विस कब करवाई? हम कभी सर्विस करवाते ही नहीं, हम रिप्लेस करवाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को सर्विसिंग करने का काम करता है। इसमें जो 10 जड़ी बूटियां है वो क्या काम करती है, ये फूड रिफ्लेक्सोलॉजी थेरापी पे काम करती है। हम जब रात को सोते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है तकरीबन सिर से लेकर पैर तक 3 से 4 बार सर्कुलेट होता है। तो अगर ये पैर में हमने चिपकाए हुए तो क्या होगा, ब्लड में से जो गंदी गंदी अशुद्धियां है, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं हम, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को खींचने का काम करता है, टॉक्सिन्स को ब्लड प्योरीफायर करने का काम करता है। ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर कोई बंदा डायलिसिस करवा रहा है तो डायलिसिस के लिए ये चीज भगवान बराबर साबित हो सकती है। अगर मान लो मैंने भी कुछ लोगों को दिए हैं और हमारी टीम में भी बहुत सारे रिजल्ट है कि जो लोग महीने में 3-3 4-4 बार डायलिसिस करवाते आज उनको 6-6 महीने में भी डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, थैंक्स टू फूड पैचेस। तो ये बहुत बड़ी चीज है। यूरिक एसिड की अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्रिएटिनाइन की है तो उसके लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। मैं स्पेशली बोलूं तो डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी सर्विसिंग का बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर में ज्यादा नहीं बोलूंगा, फाइबर इज इक्वल टू डाइजेस्टिव हेल्थ, सिंगल पॉइंट। फाइबर इज इक्वल टू डाइजेस्टिव हेल्थ। हमें जो डाइजेस्टिव हेल्थ है मतलब यहाँ से पूरी जो हमारी फूड पाइप है उसको क्लीन करने का काम करता है, हमारी जो डाइजेशन उसको अच्छा करने का काम करता है। आप देख सकते हो डर्टी एंड अनहेल्दी कॉलन,
और क्लीन एंड हेल्दी कॉलम। बस यही एक चीज है जो आप सिंपल समझ सकते हो कि ये फाइबर क्या काम करता है, राइट। और हमारा जो फाइबर है वो सॉल्यूबल फाइबर है, मतलब वो डाइट डाइट बोल रहे हैं डाइट हो जाएगा, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारे फाइबर है जो नहीं है डाइजेस्ट होते हैं, राइट। थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन में वो है गैनोडर्मा। आप लिख सकते हो गैनोडर्मा इज इक्वल टू सेल क्लीनर। अभी मैंने बोला था कि नोनी क्या है, नोनी बैक बेंचर है, वो आएगा क्लास में चिल्लाएगा, टीचर को परेशान करेगा, क्लास को एंटरटेनमेंट करेगा। लेकिन जो गैनोडर्मा है वो फर्स्ट बेंचर है, वो बहुत शांत है, बहुत बोलते हैं ना क्लेवर है। वो चुपचाप आता है, सर जो सिखाते हैं वो पढ़ता है, सर जो दिखाते हैं वो मानता है, घर पे जाके पढ़ता है, तैयारी करता है। तो गैनोडर्मा है वो है फर्स्ट बेंचर। आपको याद रखना है गैनोडर्मा क्या करता है, वो भी एक सेल क्लीनिंग का काम करता है। ये हमारी बॉडी को स्कैन करता है, उसको अपने आप डिटेक्ट करता है और उसको अपने ही तरीके से उसको रिमूव करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई छोटा मोटा डिसीज है या कोई भी छोटे मोटे सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम में डेड सेल्स है तो वो अपने आप स्कैन करके उसको निकालने का काम करेगा गैनोडर्मा। मतलब गैनोडर्मा एक अच्छा बच्चा है जो चुपचाप आएगा अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन नोनी बहुत बहुत बोलते हैं ना बहुत तूफानी बच्चा है, मतलब वो अपने तरीके से काम नहीं करता, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन इज इक्वल टू एवरीथिंग। कर्क्यूमिन इज इक्वल टू एवरीथिंग, ये लिख लो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कर्क्यूमिन नहीं दे सकते। इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो गिनते गिनते थक जाओगे। हम सालों से खाते आ रहे हैं और सालों तक उसको खाएंगे ही। 1.5 साल जब कोरोना चला है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमने बोलते हैं ना वो कावा पिया है, हम गुजराती में उकाड़ो बोलते हैं, राइट। वो कावा हमने पिया है, इसमें ज्यादातर हल्दी वाला ही होता है, दूध हल्दी वाला, दूध हल्दी वाला पानी, राइट। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कार्सिनोनिक है, कार्सिनोजेनिक है, एंटी माइक्रोबायल उसके इफेक्ट्स हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में उसको बहुत अच्छी इफेक्ट्स उसकी है। साथ ही एक पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। मैं स्पेसिफिक बात करूँ, अगर कर्क्यूमिन बेस्ट बोलूँ तो एक तो सबसे पहले कार्सिनोजेनिक है, राइट। अगर कोई कैंसर वाला बंदा, किसी को कैंसर है तो हम सबसे पहले उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन कर्क्यूमिन बहुत पावरफुल चीज है जो हर एक बोलते हैं ना कर्क्यूमिन में इतना पावर है कि वो उस चीज को धीमे धीमे करके रिड्यूस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा लास्ट स्टेज पे है या कोई ऐसी सिचुएशन में है जिससे डॉक्टर ने भी हाथ खो दिया और हम अपने अपलाइन को या मैं आपको मुझे बोलो कि जड़ी में हमें उसको बचाना है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हम उसको बोल सकते कि भाई ये चीज ऐसी है जो उसको सपोर्ट करेगी, राइट। ऐसा हम दावा नहीं कर सकते किसी को कि भाई तू अगर ये लेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन हम उसको सब बोल सकते हैं ये आपको सपोर्ट कर सकती है ये चीज, राइट। एक पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन एक चीज कर्क्यूमिन आप हर जगह पे दे सकते हो। हर बंदे को एटलीस्ट साल में 3 महीने कर्क्यूमिन लेना ही चाहिए, राइट। डेली 2 से 3 कैप्सूल ले सकते हो आप। आई सपोर्ट आपको नाम से ही पता चल जाएगा, पुअर आई विजन है तो आई सपोर्ट हम ले सकते हैं, आईज के विजन को अच्छा करने का काम करता है, राइट। इरिट अगर आईज में आपको इरिटेशन हो रही है तो उस पर काम करेगा। अगर आपके ज्यादा नहीं बहुत आधा या पौना नंबर, तो अगर आप उसको रेगुलर लोगे 2 4 6 महीने तो आपका धीमे धीमे वो भी कम हो जाएगा। हमारे दीपल मैम का तकरीबन 1 नंबर कम हुआ, मैम बहुत टाइम से ले रहे हैं उसको। फिटनेस एंड डाइट, आप इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक डाल सकते हो। फिटनेस एंड डाइट इज इक्वल टू वेट लॉस, लिख सकते हो। फिटनेस एंड डाइट इज इक्वल टू वेट लॉस। मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि हमारा एक और मीटिंग है, राइट। फर्स्ट हमारा हाँ, ये आपको एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, अपने आप को पूछो आप कौन से वाले फिट हो, लेफ्ट वाले फिट हो या राइट वाले फिट हो, राइट। अपने आप को पूछना है दोस्तों। हमारे बहुत सारे वेट लॉस के रिजल्ट मिल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सबसे पहला है प्रोडक्ट हमारा है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर स्पेसिफिक एक चीज की बात करूं तो ये कोई स्पेसिफिक वेट लॉस या वेट गेन की नहीं है, ये बॉडी डेवलपमेंट पर है। ये आपका वेट लॉस कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हमारा जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड प्रोटीन है। आइसोलेटेड प्रोटीन क्या होता है ये आपका होमवर्क है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है जो आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन ये आइसोलेटेड प्रोटीन है। बोलते हैं ना लो इन फैट है और हाई इन प्रोटीन है, 20 से ज्यादा एमिनो एसिड है इसके अंदर। और किड्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे बेस्ट है। एक चीज याद रखनी है, अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको नहीं देना है। विस्लिन कैप्सूल का एक सिंपल चीज याद रखनी है, विस्लिन कैप्सूल इज इक्वल टू बॉडी मेटाबॉलिज्म। वेस्लिन कैप्सूल इज इक्वल टू बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का काम करता है। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा उतने ज्यादा फटाफट हमारा वेट लॉस होगा, राइट। नेक्स्ट में फटाफट नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है वेस्लिम टी। सेम चीज, वेस्लिम टी इज इक्वल टू बॉडी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव, मैंने जैसे बोला, राइट।
ये हमारे फैट को रिड्यूस करने का काम करता है, वेट मैनेजमेंट का काम करता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। सबसे ये मेरा मैं वेट लॉस नहीं कर रहा, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से ले रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। वेस्लिन शेक इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, हेल्दी मील रिप्लेसमेंट। हेल्दी मील रिप्लेसमेंट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेस्लिन शेक इज इक्वल टू हेल्दी मील रिप्लेसमेंट। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो आप अपने एक टाइम का खाना रिप्लेस वेस्लिन शेक से कर सकते हो। कंडीशन इतनी है कि आपको तकरीबन 200 ml का ग्लास भर के लेना पड़ेगा, और वो जो आप दूध लो वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सबसे लो फैट का हो, राइट। आप देख सकते हो उसकी एनर्जी एवरेज रहेगी 104 किलो कैलोरी, प्रोटीन तकरीबन 9.78 ग्राम, फाइबर 4 ग्राम, और 22 से ज्यादा एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर है, राइट। कहाँ नहीं देना है, किडनी पेशेंट में नहीं देना है, राइट। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वुमेन सेल। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि स्पेशल वुमेन्स के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने इसको स्पेशली वुमेन्स में इसलिए डाला है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स है ज्यादातर वुमेन्स के लिए है, राइट। सबसे पहला है फॉलिक एंड आयरन। आप इसमें स्पेसिफिक लिख सकते हो, फॉलिक एंड आयरन इज इक्वल टू ब्लड। फॉलिक एंड आयरन इज इक्वल टू ब्लड, राइट। ब्लड आपका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड काउंट्स कम है, तो आप उसमें आरबीसी काउंट्स कम है तो उसके आप दे सकते हो। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, ये नेचुरली हमारे बॉडी की हीमोग्लोबिन काउंट से आरबीसी काउंट्स को बढ़ाने का काम करता है। इवन प्रेगनेंसी दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी अगर ये लेडीज इंटेक करते हैं तो उनका, बोलते हैं ना, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है फॉलिक एंड आयरन। नेक्स्ट मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, जितनी भी लेडीज है आप अपना हीमोग्लोबिन या B12 टेस्ट करवाए, मैं गारंटी देता हूँ 99% लेडीज का हीमोग्लोबिन और B12 काउंट कम होगा 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 होगा, फैक्ट है। आप ये चीज यूज करो और अपना बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। आप स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट एक ही चीज के लिए आप उसको मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू लाइन में मेंशन है, क्रैनबेरी इज इक्वल टू यूटीआई, यूरिनल ट्रैक इंफेक्शन। यूटीआई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो क्रैनबेरी भगवान रूप साबित हो सकता है उसमें, राइट। सिंपल एक ही बेनिफिट है उसका, राइट। सिंपल चीज याद रखनी है, इसको दूध के साथ नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है शतावरी। शतावरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, हर्ब्स की रानी कहा जाता है। लेडीज के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शतावरी। अगर लेडीज को कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या XYZ कोई भी प्रॉब्लम है लेडीज को, शतावरी आपका भगवान हो सकती है। कहाँ कहाँ दे सकते हैं, सारी सारी चीजें मेंशन है, राइट। एक चीज याद रखनी है, जब भी आप शतावरी लो तो आपको वार्म वाटर लेना है, और गर्म या थोड़ा नव से का पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है हेयर नेल स्किन। इस पर तो मैं ज्यादा लूंगा ही नहीं क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हेयर नेल स्किन क्या है। हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम और नेल्स की प्रॉब्लम है, वहां पे हम दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट्स है वो है आयुष शांति। आयुष शांति की सिंपल बात करें, आयुष शांति इज इक्वल टू आयुर्वेदिक। अभी तक जो मैंने बताया वो आपको सप्लीमेंट्स थे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी मेडिसिन है, राइट। मैं फटाफट ले रहा हूँ। सबसे हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो है वाइटल कॉम्प्लेक्स। आप इसमें स्पेसिफिक एक चीज लिख सकते हो, वाइटल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लिख सकते हो, वाइटल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट। ये क्या काम करता है, जैसे मैंने बोला सी बख्तरों का एग्जांपल दिया था, राइट। तो ये क्या काम करता है, हमारे जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए वाइटल कॉम्प्लेक्स भगवान बराबर है। जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है, हमारी बॉडी की जो सेना है एंटीबॉडीज उसको बढ़ाने का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना, राइट। तो सिंपल एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज इक्वल टू वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है रेस्पोकेर। रेस्पोकेर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम बोलते हैं ना हिंदी में फेफसा, लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इक्वल टू रेस्पोकेर। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी अगर इशू है, राइट, अस्थमा है, कफ है या लंग्स रिलेटेड कोई इशू है तो हम उसमें रेस्पोकेर दे सकते हैं, राइट। बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, तकरीबन इस प्रोडक्ट से हमने 6 या 7 दादा लोगों के पंप छुड़ाए हैं जो पंप लेते थे सांस लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। प्रोकार्ड इज इक्वल टू हार्ट। अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसमें प्रोकार्ड दे सकते हो, राइट। ब्लड प्रेशर, बीपी है या बोलते हैं हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसमें दे सकते हैं। टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, स्टमक या डाइजेस्टिव हेल्थ। स्टमक हेल्थ या फिर डाइजेस्टिव हेल्थ।
मतलब हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है, उसको सारा का सारा काम ये बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, अच्छा मेंटेन करने का काम करता है, राइट? नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है किडनी हेल्थ, नाम से ही पता चल जाएगा। किडनी हेल्थ इज इक्वल टू किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली बोलूं तो स्टोन, पथरी बोलते हैं हम उसको। पथरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर किडनी रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप किडनी हेल्थ दे सकते हो, सबसे एक बेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ, पता चल जाएगा नाम से ही। लीवर रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इशू है तो हम उसमें लीवर हेल्थ दे सकते हैं। अगर किसी का लीवर पूरा खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रे करना पड़ेगा भगवान को, राइट? तो ऐसा नहीं हमारी, राइट? एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो मेरा प्रेजेंटेशन एंड हो रहा है, लेकिन मैं दोबारा जूम पे आ रहा हूँ। यस, एक और प्रोडक्ट है वो रह गया, आप लिख लीजिए, प्रोस्टेट केयर, जो आयुष शांति का रिसेंटली लॉन्च हुआ था। प्रोस्टेट केयर इज इक्वल टू मेल प्रोडक्ट ओनली, ये स्पेशली मेंस के लिए है, आप लिख सकते हो, राइट? तो मैं ज्यादा नहीं, बस मेरी तरफ से इतना ही प्रेजेंटेशन था। मैंने ट्राई किया है कि बहुत कम समय में आपको सारा का सारा नॉलेज दे पाऊं, राइट? तकरीबन तकरीबन मैंने सारे हमारे सप्लीमेंट्स कवर किए हैं। अगर आपको सप्लीमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, या अपने आपके एक्टिव अपलाइन को आप पूछ सकते हो, राइट? लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जो भी सप्लीमेंट है वो अगर किसी को कोई स्पेसिफिक कंडीशन में से बाहर लाने का काम करेंगे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई बंदा एक बोलते हैं ना, एक ऐसी कंडीशन में जिसका डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई अभी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार तू मेरे सप्लीमेंट ले, तेरे को ठीक हो जाएगा। नहीं, हमारे सप्लीमेंट बोलते हैं ना प्रिवेंशन का काम करेंगे। अभी मैं मेरी बात करूं, मैं फूडी बंदा हूँ, मुझे वीक में 3 बार 4 बार खाना बहुत पसंद है, मैं बाहर 3-4 बार बाहर ही खाता हूँ, मेरी स्टोरी देखोगे तो। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो मैं चीज खा रहा हूँ उसमें बोलते कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या चीज बर्गर पिज्जा खाता वो कौन से तेल या कौन सी चीजों से बनता है मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मेरे यहाँ पे जमा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूं, उसमें से 1000-2000 रुपए 2000-2000 रुपए बचाता रहूं, और जब भी 15-20 साल बाद जब कोलेस्ट्रॉल आएगा तब मैं डॉक्टर को दे दूंगा। ऑप्शन 2 मेरे पास है कि मैंने क्या किया, मैं जो तो खा रहा हूँ वो तो खा ही रहा हूँ, साथ में मैंने वेस्टीज का फ्लेक्स ऑयल स्टार्ट किया, 3 महीने का मैंने कोर्स किया, फिर मुझे 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है कोलेस्ट्रॉल की। तो मैंने ये क्या किया, प्रिवेंट किया अपने आप को, राइट? तो एक चीज है, इसको हमें एज ए प्रिवेंशन रखना है। आई होप आप सबने नोट्स बनाए होंगे, आज का सेशन आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, राइट? और किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें 10-20 को ये सेशन एंड करना है। मैं ज्यादा अभी मैंने आपको कुछ चीजें डिटेल में नहीं बताई है, लेकिन हम बहुत लकी है कि हमारे बीच में हमारे मेरे सीनियर है, मैं उनको इन्वाइट करूंगा। लेकिन क्यों इन्वाइट करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ, 19 तारीख को अहमदाबाद में ही एक बहुत बढ़िया हमारे कंपनी एक्सपर्ट हेल्थ ट्रेनर है प्रणाली दाते मैम, वो अहमदाबाद में आ रहे हैं यही सेशन डिटेल में लेने के लिए, राइट? तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि क्या है, लेकिन ये डिटेल्स देने के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन है तरल सर, मैं उनको सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, प्लीज आप फटाफट आप Yes, अपना तरफ से yes, बताइए yes, सर। yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you so much, JD, and really very informative session. स्पेशली आज जिन लोगों ने नोट्स बनाए उनके लिए तो आज सच में बहुत ही बढ़िया हेल्थ सेमिनार ही हो गया, बहुत अच्छे से। सो सैल्यूट टू योर प्रिपरेशन, सैल्यूट टू योर नोट्स। आपने जो नोट बनाया उसको भी सैल्यूट है कि आपने बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है, राइट? और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज सबको देना चाहता हूँ। जैसे जेडी सर ने बात की आपको, राइट, के 19 तारीख को अहमदाबाद में हमारे वेस्टीज के हेल्थ